अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आपकी दुआओं से ठीक हूँ। ये देखें जी, आज का मौसम यहाँ मैंने कहा ना कि वेदर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी तो सूरज निकलता है, कभी बादल आ जाते हैं, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, कभी हवा चल रही है, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन आज जो है वो बस वेदर ऐसा ही है। सूरज जो है ना वो हाइड एंड सीक खेल रहा है। कभी नई दुल्हनों की तरह घूंघट में छुप जाता है शर्मा कर, और कभी जो है वो पुरानी दुल्हनों की तरह मुंह लेकर मुंह उठाकर आ जाता है सामने। जैसे जब वो कहते हैं ना बहुएं पुरानी हो जाए तो फिर वो झिझक और वो हेजिटेशन, वो शाइनेस नहीं रहती है। तो बस यहाँ का वेदर भी ऐसा ही है, कभी धूप कभी छाँव। धूप तो खैर बहुत कम निकलती है, सूरज अगर निकलता भी है तो वो सिर्फ रोशनी के लिए निकलता है, मतलब वो जो तपश होती है ना एक धूप में, वो उस तरह से नहीं होती। आज जी मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने। मैं दिखाती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो मैं जर्मन स्टोर से नहीं लेती, और वो क्यों नहीं लेती, उसकी क्या रीज़न है, और वो बेस्ट कहाँ से मिलती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं वो जो जर्मन स्टोर से अच्छी मिलती। ये हम आ गए हैं मार्केट, सारी बातें होंगी बाद में। सबसे पहले आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूला करें। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं टर्किश मार्केट। पूरी एक साइड पे जो है वो टर्किश मार्केट है। यहाँ पे इनके दो रेस्टोरेंट भी हैं जिसमें से आप डोनर पिज़्ज़ा जो ले सकते हैं। ये बाहर फ्रूट्स वगैरह और कुछ जो है वो सब्जियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये एक साइड पे जी इनका जूस वगैरह है। और यहाँ पे ये इनकी स्वीट जो फेमस है बकलावा, जो कि 6 यूरो और 99 सेंट की है। लेकिन ये फ़्रेश नहीं होता, पता नहीं कब का होता। फ़्रेश भी वैसे नॉर्मली मार्केट से मिल जाता है। ये पूरा वो जूस का जो है फ्रीज़र है। और यहाँ पे आता है जी मीट साइड। अगर किसी को बोनलेस चाहिए वो बोनलेस ले ले, किसी को जो बहुत बड़े साइज़ के लेग पीस चाहिए तो वो ले सकता है। कीमा फ्रेश मिलता है, और इसके अलावा विंग्स अगर चाहिए तो आप विंग्स ले सकते हैं। ये ऊपर इन्होंने रेट्स भी लिखे होते हैं। तो मुझे कीमा चाहिए था, लेना तो मुझे था कि वो बीफ़ लेना था, लेकिन इनसे बीफ़ जो है वो बहुत कम मिलता है। मतलब शायद हो सकता है कोई उसके टाइमिंग्स हो या दिन हो, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। मैं तो जब कभी आती हूँ या तो चिकन होता है या सिर्फ ये कीमा ही मिलता है, और तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। और चिकन भी जो है वो ज़्यादा तो बोनलेस ही होता है। ये जो अगर मिलता भी है तो ये लेग पीसेस होते हैं बड़े साइज़ के, जिन्हें कि आपने घर जाकर ख़ुद उसे छोटा करना होता है बोटियों साइज़ में, जो मतलब आपको चाहिए हो। ये इसके साथ ही जी ये फ्रीज़र रखा हुआ है। ये जो है इनका बहुत मज़े का, मैंने सुना, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। इसमें इन्होंने कीमा भरा होता है, और ये फुल यानी फिलिंग होती है कीमे की। तो इसे घर ले जाकर आप लोग बना सकते हैं। ये पता नहीं इन्हीं की कोई अशिया हैं, मुझे पता नहीं। मे भी इनकी कोई जो सब्ज़ियाँ वगैरह, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी हमसे डिफरेंट है। इनकी दालें भी बहुत ज़्यादा हमसे डिफरेंट है टर्किश की। तो ये बच्चों का सारा सेक्शन है, चिप्स वगैरह। और ये जेलीज़ देखें, ये जेलीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने ख़रीदनी हो तो ये देखें, यहाँ पे हरीबो की जेलीज़ हैं जितनी भी हैं। नॉर्मली अगर हम जर्मन स्टोर से लेते हैं तो वो हरीबो की होती हैं, लेकिन उनमें हलाल स्टैम्प नहीं होता, क्योंकि उसमें जेलाटिन जो है वो पिग का यूज़ हुआ होता है। लेकिन इसमें जेलाटिन चूँकि बीफ का है तो इसमें जो है वो हलाल लिखा होता है। अब मैं ये देख रही थी, लेकिन इसमें मुझे अब फ्रंट और बैक पे कहीं हलाल की स्टैम्प नहीं नज़र आई। तो मैं सर्च कर रही थी, मुझे लगा कि शायद ये हलाल नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके पास भी हैं जो इन्हें खुद भी श्योर नहीं होता। तो मैंने फिर नेक्स्ट पैकेट देखा, उस पर लिखा हुआ था हलाल, लेकिन इसके बाद मुझे इस पर ये वेजीज़ लिखा नज़र आ गया। दैट मीन्स कि ये हलाल है। इनमें जितने भी आप देखेंगे सब पे हलाल की स्टैंप लगी हुई है। जेलीज़ हैं बच्चों की, मार्शमेलो वगैरह हैं, वो सब हैं। ऐसा नहीं है कि इधर भी हर चीज़ हलाल मिलती है। एक एक दो जेलीज़ हैं ऐसी जिन पे स्टैंप नहीं है, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप ये ना लें अगर इन पे ये स्टैंप नहीं है। तो बाकी जो है आप फिर भी चीज़ें जहाँ कहीं से भी ख़रीदें, देख कर ख़रीदें, जहाँ कहीं से भी लें। गोश्त वगैरह जो है ना वो पैनी में भी आया होता है, हर जगह होता है, लेकिन उस पे चूँकि हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होता तो हम लोग भी वो नहीं लेते। ये इनका पूरा सेक्शन है जी बिस्किट वगैरह का। और ये देखें, ये चीज़, हलाल चीज़, क्योंकि हम चीज़ का भी मसला होता है, नहीं लेते हैं। तो ये इनके पास हलाल चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह में या जो भी है, तो वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इन लोगों से आकर। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, ये रेड वाला जो है, लेकिन लोग बहुत खाते हैं। मैं तो खैर दही भी इनसे लेती हूँ, क्योंकि इनका जो दही है ना, ये वाला जो मैं लूँगी, ये है 1 यूरो और 50 सेंट का। ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ना प्योर दही की फॉर्म में है। बाकी जो जहाँ कहीं से भी मैंने योगर्ट लिया ना, चाहे वो मैं पेनी स्टोर से लूँ या इनसे लूँ, उसमें ना क्रीम मिक्स होता है। तो वो मुझे नहीं समझ में आता है अभी, क्योंकि अगर आपने योगर्ट खाना तो फिर वो योगर्ट प्योर फॉर्म में खाए ना, क्योंकि क्रीम मिक्स होगा तो वो इस तरह से आपको फ़ायदा नहीं देगा। ये इनका पूरा जो है वो दालों वाला काउंटर है। किसी ने दालें ले ली हो, मैंने दही लेनी थी और इनसे जो है वो कीमा लेना था।
साथ में मैंने सोचा कि मैं इनसे जो है वो देख लूँ अदरक लहसुन वगैरह, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं नज़र आया। और मुझे ग्रीन चिलीज़ भी चाहिए थी। ग्रीन चिलीज़ तो इनके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पता नहीं उनका टेस्ट कैसा होगा। जो पाकिस्तानी एक होती है ना तेज़ वाली या तीखी वाली, वो नहीं थी। ये वाली चिलीज़ हैं जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सब्ज़ियाँ इनके पास जो मोस्टली होती हैं वो यही होता है, बैंगन और ये शिमला मिर्च वगैरह। बाकी ये पता नहीं इनकी अपनी कोई सब्ज़ियाँ हैं क्या है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। ये जी तोरी भी होती है इनके पास। ये इनका धनिया उफल्ला, इसका टेस्ट इतना बुरा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इनका डोनर खाया, मैंने कहा ना मेरा दिल ख़राब होता। मुझे ऐसे लगता था जैसे ना मैं कोई कच्चा गोश्त खा रही हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आती थी इसमें ऐसा क्या है। वैसे तो डोनर मज़े का लगता है। अभी मैंने काफ़ी बार अपने हस्बैंड से पूछा कि मेरा क्यों इतना ज़्यादा दिल ख़राब होता है। खैर वो मुझे बाद में पता लगा कि जो उसमें इनका धनिया, ये अपना धनिया डालते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अजीब सा होता है। अभी यहाँ पे जी ये सारे जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू वगैरह और कंडीशनर वगैरह। और ये जो रोज़ वाटर, ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने रोज़ वाटर जो है वो €4.99 का है, मतलब €5 का हो गया। ये बड़ी बॉटल है और मैं एशिया स्टोर से लाई थी, वो छोटी सी बॉटल थी और वही मुझे तकरीबन €3.5 की थी। और ये हार्पिक टाइप जो पाकिस्तान में होते हैं, ये उस टाइप के हैं। वॉशरूम क्लीनर वगैरह, बेसन के लिए, क्लीनिंग के लिए हर चीज़ है। यहाँ पे स्प्रेज वगैरह जो हम लगाते हैं। और ये पूरा वो पास्ता वगैरह का सामान है। मतलब जो भी चीज़ें आपको लगता है ना कि आपको जर्मन स्टोर से नहीं खरीदनी, तो वो आप इनसे ले सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने दही और कीमा लिया और ये साथ एक जेली थी जिसका ये भी आपने देखा होगा, ये डाइनो जेली इसको बोलते हैं। इसके ऊपर ना मुझे नज़र नहीं आया था, तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये हलाल है कि नहीं। उसने कहा कि जी मुझे नहीं पता, बेहतर है कि आप इसको ना लें, क्योंकि इसके ऊपर ना तो वो लिखा हुआ था वेगान है ना लहसुन में उधर से ले तो फिर लूँगी। मैंने इसको स्किप कर दिया। और ये देखेंगे इनका नान है, आप घर में ले जाके इसको जो है वो एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं और गर्म कर भी खा सकते हैं। ये अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अगर आपने घर में बारबेक्यू किया हो ओके। या स्टीम चिकन किया हो या कुछ भी कबाब वगैरह बनाए हो, तो ये बहुत मज़े का लगता है। देखें जी, एक साइड पे जर्मन मार्केट, टर्किश मार्केट थी और सूरज देखें आँख मिचौले खेल रहा। अभी मौसम जब मैं घर से निकली तो बहुत ठंडा था और अभी एकदम से धूप तेज़ हो गई है कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। ये पूरी एक साइड पे जो है वो टर्किश मार्केट है और यहाँ से ये दरमियान में जो है वो ट्राम का है रास्ता, मतलब रेलवे ट्रैक है। यहाँ से हम ये क्रॉस करके, यहाँ से जी हम ये क्रॉस करके आए हैं पेनी स्टोर में, जो कि जर्मन की मार्केट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो आप क्या चीज़ें ले सकते हैं। जो मतलब ऑब्वियस है, चिकन या गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते। बच्चों की चीज़ें, जेलीज़, मार्शमेलो, ये चीज़ों से अवॉइड किया करें क्योंकि इन चीज़ों का कुछ नहीं पता होता। केक वगैरह भी मुझे किसी ने बताया है कि जी वो इनके ना लिया करें, कि इन्होंने जो पनीर या जो भी इसमें डलता है ना, वो भी हलाल नहीं होता। तो उसका मुझे ऐसा सच अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं करती हूँ तब तक मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी नहीं दे सकती, आप लोगों से भी नहीं शेयर कर सकती। लेकिन वैसे मैंने सुना है कि ये जेलेटिन वगैरह यूज़ करते हैं इनमें, जो कहते हैं ब्रेड या इनके केक्स वगैरह होते हैं बेकरी के आइटम्स, तो वो नहीं लेनी चाहिए। क्या सच मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, इनका जो ये होता है ना ऑरेंज, ये छोटे वाला मंदरीना इसको बोलते हैं, बहुत मज़े का होता है। मैंने टर्किश से 2-3 बार लिया लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसमें हमेशा ना कोई पीस जो है ना वो ख़राब निकलता है, तो वो फिर बाकी सबको भी ख़राब करता है। तो मैं इनसे ही लेती हूँ। बनाना बहुत अच्छा था, फ्रूट बहुत अच्छे हैं इनके। तो फ्रूट आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। फ्रूट में तो खैर वैसे भी हलाल हराम नहीं होता, लेकिन वैसे ही फ्रूट इनका अच्छा होता है। ये देखें जी, खीरे बड़े बड़े साइज़ के, ये भी अच्छा होता है, मज़े का। जैसे होता है ना पका हुआ निकलेगा, ये इस तरह नहीं। आप जो सा मर्ज़ी उठा लें बिला झिझक, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। पूरा एक काउंटर सब्जियों का और एक तरफ जो है वो सारे फ्रूट्स लगे हैं। मैंने जो है वो टमाटर भी लेने थे, तो मैंने सोचा लगते हाथ वो भी ले लूँ, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग जो है। मैंने टर्की स्टोर से एक बार टमाटर 2 बार लिए हैं, लेकिन वो मतलब 2 दिन रखते हैं ना, तो फिर वो जाकर ना अजीब नरम से हो जाते हैं और गलना शुरू हो जाते हैं। तो इनके चाहे पूरा हफ्ता 2 हफ्ते रखे रहें तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, ना ही कभी फ्रूट ख़राब हुआ है। इवन सेब जो है वो एक एक माह घर में रखे रहते हैं। कीवी काफ़ी काफ़ी देर रखी रहती है, कभी कोई भी फ्रूट ख़राब नहीं हुआ। टर्की स्टोर से मेरा 2 बार एक्सपीरियंस ऐसा कि मैंने टमाटर लिए हैं और ये ऑरेंज लिए हैं, तो वो पता नहीं, मैं ये नहीं कहती कि उनकी चीज़ जो है वो लो क्वालिटी की होगी। मे बी मतलब हर इंसान जो है वो कोई चीज़ कहीं से एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई चीज़ कहीं से कर रहा है, तो उसमें भी डिफरेंस हो सकता है अभी। तो ये मैं नहीं कह सकती कि उनकी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं। लेकिन मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने 2-3 बार उनसे फ्रूट्स और ये टमाटर वगैरह लिए हैं, तो वो घर में जाकर ना 2 दिन के बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनका जो है वो मेरे पास 2-2 3-3 हफ़्ते भी स्टॉक रखा रहता है, तो कभी भी ख़राब नहीं हुई। इवन सेब ऐसा भी हुआ है कि समटाइम महीना पूरा रखे रहे हैं, तो कभी भी वो सेब जो हैं वो ख़राब नहीं हुए। तो इसीलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह जो है या जो भी फ्रूट्स वगैरह ना, तो वो मैं इन्हीं के स्टोर से लूँ।
अच्छा जी, ये देखिए ये इनका पूरा टी सेक्शन है। इसमें जो है बहुत सारी हर्बल किस्म की टी हैं, ग्रीन टीज़ तो हैं ही हैं, बाकी भी टी हैं नज़ले ज़ुकाम के लिए या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के लिए या बीपी वालों के लिए अलग होती है, शुगर वालों के लिए अलग होती है। मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स में टी हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी जो है ना वो मुझे लगता है कि मेडिसिन्स कम बताते होंगे, आपको टी ही ज़्यादा रेफ़र करते होंगे कि जी आप ये वाली टी ले लें, ये वाली ले लें। वेट लॉस के लिए अलग टीज़ हैं। ये नहीं है कि जी आपने जो है वो हार्ड डाइट करनी है तो बस वही करना है अभी। आप ग्रीन टी लें और साथ अपना वर्कआउट करें, तो उसके लिए जो है ना वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बना रखी हैं। मुझे ना ये देखकर लगता है कि यहाँ पे ना इंसानी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा अहमियत है इनके नज़दीक। हमारे नहीं है इस तरह के, वहाँ पे हमारे कोई रोड एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो बहुत कोई इंसानियत जिसमें होगी ना तो वो खड़ा रहेगा, अपने आप को ब्लेम अपना लेगा अपने ऊपर और उस बंदे को भी हॉस्पिटल पहुँचा कर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो ना बस बंदे को मारकर मतलब सॉरी, पाकिस्तान में बंदे को मारकर फेंक जाते हैं और ख़ुद भागने की पड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके लिए चीज़ें, फैसिलिटीज़, फूड बहुत अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो चलें जो हैं सो हैं ही, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इंसानी ज़िंदगी को तो ना इन्होंने ऐसे बना रखा है जैसे हमारे यहाँ वो जैसे ईद के ईद उल अज़हा के लिए शवाल के चाँद की अहमियत होती है ना, इसीलिए इनके नज़दीक भी बिल्कुल इसी तरह इंसानी ज़िंदगी की अहमियत है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद ये कौमें इतनी तरक्की कर गई हैं कि ये जो है ना वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। ठीक है, उनका एक इंडिविजुअल सिस्टम है, इस तरह फैमिली टाइप सिस्टम नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी उनके मुल्कों में तरक्की है, एक सुकून है, फैसिलिटीज़ हैं, लोगों को एक दूसरे की कदर है। हमारे वहाँ तो बस ठीक है जी, अगर कोई सड़क पे तड़प रहा है ना, जिसने मारा है ना, हिट किया, वो खुद भागने की होगी, नहीं जी मेरे पे पुलिस केस बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो बंदा उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाएगा, उसको जो फ़ाइन होगा वो भी पे करेगा, उसका जो खर्चा होगा वो भी दे, खर्चा बेशक शायद गवर्नमेंट देती हो, लेकिन ये है कि वो इंसान आपको छोड़कर मरते हुए नहीं छोड़ के जाएगा, भागेगा नहीं आपको छोड़कर। देखें जी, ये जो कलरफुल एग्स हैं ना, ये बॉयल्ड एग्स हैं। बच्चों की अट्रैक्शन के लिए बच्चे देखकर इनको बिगड़ जाते हैं, जैसे मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो वो तो लाजमन लेता है। ये दूसरी साइड पे चिकन है। अच्छा, चिकन जो है ना वो इनका ऑब्वियस है, मीट हर किस्म का ही हराम है, लेकिन मैंने सुना था कि कॉफलैंड में जो है ना वो चिकन, मैंने बल्कि वीडियोस भी देखी हैं कि चिकन जो है ना वो आया है हलाल स्टैम्प के साथ, तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हलाल स्टैम्प है ना, दैट मीन्स कि वो सर्टिफाइड है। यहाँ पे दो नंबरी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में कुछ का कह के कुछ बेच देंगे ना, हमारे एशिया में होता ही ऐसे है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही मैं, कोई पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरा मुल्क है तो मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई एम प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो जो फैक्ट्स है ना, वो तो इंसान हर कहीं किसी भी कंट्री के हो वो बताता ही बताता है अभी। अच्छा जी, ये देखें, ये राइस जो है ना, ये बिल्कुल एशियन टेस्ट के राइस हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल कभी इनका राइस जो है वो खीर टाइप नहीं बनता। बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको राइस लेने हो तो आप इनसे ले सकते हैं। वैसे तो हम एशियन मार्केट से भी राइस ले सकते हैं, लेकिन इनके राइस मुझे बहुत पसंद है। मैं एक दो बार पाकिस्तानी स्टोर से लाई हूँ। वो उनकी तो क्या ही बात होती है, ऑब्वियस है बासमती राइस होते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह होते हैं। बाकी ये कंटेनर्स के फ़ूड हैं। मैं कंटेनर्स के फ़ूड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिर्फ ये जो है रेड बीन्स वगैरह या चने वगैरह ले लेती हूँ सैलेड में जो यूज़ हो जाएँ। बाकी जो हैं वो नहीं लेती मैं। ये देखें जी, अगर आपने इनकी कोई सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी है तो वो आप ये फ्रीज़ ले लें, जैसे कि मटर हैं या वो क्या कहते हैं पालक है, वो इस तरह के ले लें, कंटेनर्स वाली ना लें। वो मुझे पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं कि वो नहीं लेनी चाहिए, वो ठीक नहीं होती। तो ये वाली जो है वो फ्रीज़्ड होती हैं, फ्रेश ही होती हैं एक हिसाब की, तो ये आप ले सकते हैं जी। हम आगे अपने जो है वो बिलिंग काउंटर की तरफ जा रहे हैं। जो लेना था, दोनों काउंटर्स ओपन थे, दोनों पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो ये मेरे आगे एक लेडी खड़ी हैं, तकरीबन ये पिंक जैकेट वाली। इनका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। अभी मैंने देखा, देखिएगा थोड़ी देर बाद ही आपको नीचे बैठा हुआ नज़र आएगा, रो रहा होगा। तो मुझे देखकर इतनी हंसी आई थी कि सिर्फ हमारे पाकिस्तानी बच्चे ही इस तरह के नहीं होते जिन्हें ज़मीन पर लेटना आता है या ज़िद करते हैं। गोरों के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए जो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी के हों, चाहे किसी काले के हों, चाहे गोरे के हों। ये देखें, ये मैंने कह रही थी ना, अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा बच्चा, पहले भी ये नीचे लेटा हुआ था, ज़िद कर रहा था, तो माँ ने जो है वो अपने शोल्डर्स पे बिठा लिया। अब वो फिर नीचे बैठा था, माँ कब से कह रही थी उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठा, तो उसने ज़बरदस्ती उसको उठा लिया अपने साथ के, चलो उठो। हम यहाँ पे जी हम पहुँच गए हैं घर, और मुझे सबसे बुरा काम लगता है घर आकर जो शॉपिंग की हो ना उसको समेटना। लेकिन क्या करें, करना होता है, फिर क्या कर सकते हैं। और किसी को तो कह नहीं सकते कि जी हमारा आकर ये काम कर दें। लेकिन शॉपिंग करना अच्छा काम है, ग्रॉसरी करना, या मतलब आप कोई ड्रेसिंग की शॉपिंग, ड्रेस खरीद रहे हो, मतलब कोई भी शॉपिंग कर रहे हो किसी भी तरह की, लेकिन उसको जो समेटना है ना, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है अभी।
मुश्किल मुश्किल तो ऐसा जो लगता है सो लगता है, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। मैं कहती हूँ बस आके ना कुछ भी मेसी नहीं होना चाहिए घर में, फ़ौरन से चीज़ें साथ के साथ ही समेटनी चाहिए। तो वो मैं सारा कुछ निकाल रही थी बैग से और साथ ही मैं फ़ोन पर बात कर रही थी अपनी सिस्टर से। चीज़ें सारी चीज़ें समेटने के बाद सूरज निकल आया, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा बैठकर सूरज के मज़े लिए जाएँ। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।